कैजुअल लेबरर्स और डेली वेजर्स का एक बहुत बड़ा मुद्दा है जम्मू कश्मीर में। ये वो कैजुअल लेबरर्स और डेली वेजर्स हैं जो दिन रात खड़े होते हैं सरकार के साथ, और जो भी ऐसे लोग हैं यानी कि महकमों में बड़े ओहदे पे हैं उनसे ज्यादा काम करते हैं। ये वो कैजुअल लेबरर्स और डेली वेजर्स हैं जो कोविड में बैकबोन बने थे। ये वो कैजुअल लेबरर्स और डेली वेजर्स हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी मुख्तलिफ महकमों पे वक्फ कर दी। ये वो कैजुअल लेबरर्स और डेली वेजर्स हैं जिनकी फैमिलियां आज भी इंतजार करती हैं कि आखिरकार हमारे बाबा कब परमानेंट होंगे, हमारे बाबा की सैलरी कब जो है वो बढ़ाई जाएगी। ये वो कैजुअल लेबरर्स और डेली वेजर्स हैं जो दिन भर भूखे रहकर फॉरेस्ट महकमे में ड्यूटी देते हैं। ये वो कैजुअल लेबरर्स और डेली वेजर्स हैं जो आपको पानी मुहैया करवाते हैं। ये वो कैजुअल लेबरर्स और डेली वेजर्स हैं जो मुख्तलिफ महकमों में गेट पर खड़े होते हैं। और इन कैजुअल लेबरर्स और डेली वेजर्स का सब्र अब टूटने वाला है जी। ये सरकार जो इस वक्त बनी है इस पर उम्मीदें हैं, और इस सरकार में अगर कैजुअल लेबरर्स और डेली वेजर्स की बात नहीं उठाई गई तो मुझे नहीं लगता और लोगों को नहीं लगता कि आगे कैजुअल लेबरर्स और डेली वेजर्स का कुछ सोचा जाएगा। ये वो कैजुअल लेबरर्स हैं जो इस आस में 25 साल से है कि हमारी तनख्वाहें बढ़ाई जाएंगी, और जब 370 हटाया गया तो तब कहा गया कि जनाब इनको अब तनख्वाहों में इजाफा किया जाएगा और जो दिल्ली में तनख्वाहें चलती हैं वही तनख्वाहें इन्हें दी जाएंगी। ये वो कैजुअल लेबरर्स और डेली वेजर्स हैं जिन्होंने हर एक महकमे को अपना खून तक दिया है, और इन कैजुअल लेबरर्स और डेली वेजर्स की बात अभी नहीं उठ रही। इन कैजुअल लेबरर्स और डेली वेजर्स के बारे में अभी भी नहीं सोचा जा रहा। मैं मानता हूं कि सरकार अभी सही तरीके से बैठी नहीं है, अपनी कुर्सियां किसी ने भी सही तरीके से संभाली नहीं है, मगर जिन फाइलों पे सेक्रेटरीट में धूल चढ़ी हुई है उन फाइलों को कब आखिरकार वो धूल हटाई जाएगी और साफ किया जाएगा और उनका रोजगार चलेगा। इसमें कई सारे ऐसे कैजुअल लेबरर्स और डेली वेजर्स जिन्हें निकाला नहीं गया है और ये कहा गया कि आप जनाब घर पे बैठो, और उनकी तनख्वाहें बंद की गई हैं। और ये कैजुअल लेबरर्स की अगर आप हालात देखेंगे तो इनके जूते तक घिस गए हैं ड्यूटी देते देते। अभी भी इनकी तनख्वाहें जो है वो सही तरीके से नहीं आ रही, अभी भी इनकी तनख्वाहों का कुछ सोचा नहीं जा रहा, अभी भी इनकी तनख्वाहों को लेकर कोई बड़ा फैसला नहीं हो रहा। मैं ये इसलिए कह रहा हूं, मैं ये इसलिए बोल रहा हूं कि इस वक्त जनाब कैजुअल लेबरर्स के पास कोई सहारा नहीं। 25 साल देकर वक्फ करके अपनी जिंदगी, अब वो मजदूरी भी तो नहीं कर सकते ना, अब वो मुख्तलिफ महकमों में नए से ज्वाइन तो नहीं कर सकते ना, अब वो तुर्खान या फिर मुख्तलिफ काम तो नहीं कर सकते ना, अब वो मिक्सर के साथ तो नहीं जा सकते, अब वो मुख्तलिफ जगहों पर काम नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने अपनी वो जवानी दे दी है महकमों को जिनमें वो काम करते थे। मैं बात एक महकमे की नहीं कर रहा, मैं बात हर एक उस महकमे की कर रहा हूं। मुझसे नाराज न होइएगा अगर कोई महकमा मुझे भूल गया, चाहे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बात करें, पीएचई की बात करें, पीडब्ल्यूडी की बात करें, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में, मुख्तलिफ जगहों पर कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर लोग काम करते हैं, और 10 साल 25 साल देकर अब कुछ सरकारी ऐसे लोग हैं सरकार में जो माजी में आए थे, वो कहते थे कि जनाब ये चोर दरवाजे से आए हैं। 8,000 7,500 के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी वक्फ कर दी कि हमारे अच्छे दिन आएंगे। मोदी जी भी थे, कहते थे जनाब अच्छे दिन आएंगे, और वो अच्छे दिन अभी तक नहीं आए, वो अच्छे दिन अभी तक नहीं आए। अब सरकार तो बन गई है। मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूं, काफी सारे कैजुअल लेबरर्स का फोन आ रहा है, काफी सारे कैजुअल लेबरर्स बाकायदा तौर पर इस चीज से परेशान हैं कि आखिरकार क्या उनके बारे कुछ सोचा जाएगा, क्या कैजुअल लेबरर्स के हक में कोई बात होगी। घिस गए, तंग आ गए हैं, चप्पलें जूते सब टूट गए हैं, किस महकमे में जाएं। फाइल एक दफ्तर में पड़ी है, वहां से उनको घुमाया जाता है, वहां से जम्मू से श्रीनगर, श्रीनगर से जम्मू, मगर कुछ भी तो नहीं हो रहा कि आखिरकार कैजुअल लेबरर्स, डेली वेजर्स, एसपीओस, आईसीडीएस डिपार्टमेंट, आशा वर्कर्स, पेंशन की चाहे बात करें, जितने भी पेंशनर्स हैं उनके लिए आखिरकार सरकार क्या कुछ कदम उठाएगी। मगर सबसे पहले 61,000 कैजुअल लेबरर और डेली वेजर्स की बात होगी।